पिछली क्लास में चैप्टर 17 क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज की क्लास में एक्सरसाइज 17A स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द एडजेसेंट फिगर अ क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन। माने ये जो साइड में फिगर दी गई है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसमें कुछ चीजें बताना है, इसके नेम बताने हैं, इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में देखिए क्या है, जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहां पर अपोजिट वर्टेक्स में एक अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी है। तो एसी ये जो होगी एसी लाइन सेगमेंट, ये आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो एसी डायगोनल हो गया एसी। दूसरा डायगोनल हो गया बीडी, एसी कामा बीडी। सेकंड है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड्स के टू पेयर्स। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के टू पेयर्स होते हैं। तो टू पेयर्स कौन से हैं, जैसे एक ए बी है और इसके अपोजिट साइड ये आपका है, इसके जो सामने वाली साइड है कौन सी साइड है, सी डी है। तो ए बी कॉमा सी डी, ए बी कॉमा सी डी, एक पेयर ये हो गया। माने पेयर मीन्स टू लाइन सेगमेंट दिए गए जाएंगे, उसमें टू साइड्स दी जाएगी, एक ए बी साइड हो गई और इसके अपोजिट साइड सामने वाली साइड कौन सी होगी, सी डी। सी डी कह दें या डी सी कह दें, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। कॉमा करके दूसरा पेयर बीसी के अपोजिट साइड हो जाएगी, डीए हो जाएगी, बीसी के अपोजिट साइड डीए, बीसी के अपोजिट साइड डीए या एडी, माने दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं। थर्ड पार्ट है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स। तो देखिए एक पेयर क्या हो जाएगा, ये फोर एंगल्स हैं, फोर एंगल्स में एंगल ए का जो सामने वाला एंगल है कौन सा है, सी है। तो इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए का एंगल सी, और एंगल बी का हो गया एंगल डी। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा एंगल का साइन बनाया गया एंगल ए का अपोजिट एंगल एंगल सी, एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर में क्या हो जाएगा, एंगल बी कॉमा एंगल डी, दूसरा पेयर हो गया एंगल बी के अपोजिट एंगल हो गया आपका एंगल डी हो गया। नाउ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर्स आपको बताने हैं, जिसमें कि होते कितने हैं, एडजेसेंट साइड्स के फोर पेयर्स होते हैं। जैसे ए बी का ए बी कॉमा बी सी, एक पेयर ये हो जाएगा, जो लगातार जुड़ी हुई साइड्स हैं, जैसे ए बी से जुड़ी हुई बी सी है, बी सी से जुड़ी हुई सी डी है, तो दूसरा पेयर हो जाएगा। सी डी से जुड़ी हुई कौन सी है, डी ए है, तो तीसरा पेयर हो गया, और डी ए से जुड़ी हुई ए बी है। तो ये फोर पेयर्स होते हैं, कोई टू पेयर्स बता देना है। तो टू पेयर्स में कोई बता दें, एक बता दिया गया ए बी कॉमा बी सी, ए बी कॉमा बी सी, ये जो जुड़ी हुई साइड रहती है, जैसे ए बी से जुड़ी हुई बी सी रहती है, तो ए बी कॉमा बी सी ये एडजेसेंट साइड का वन पेयर हो गया। अब बी सी से जुड़ी हुई सी डी, बी सी कॉमा सी डी, दूसरा पेयर हो गया। इसके पेयर और भी है, सी डी कामा डी ए भी है और डी ए कामा ए बी भी है, लेकिन टू पेयर्स लिखना है तो टू पेयर्स आपने कोई भी लिख दिए इसमें। इसके बाद है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के टू पेयर्स आपको राइट करने हैं। यहाँ पर होते फोर पेयर्स हैं, तो जैसे कि वन साइड में एक इस तरफ एंगल ए बन रहा है, इसके दूसरी तरफ बन रहा है एंगल बी, तो ये आपका एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल का पेयर हो गया। दूसरा अगर ये साइड लेते हैं तो एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये सेकंड पेयर हो गया। तीसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, एंगल सी कॉमा एंगल डी हो जाएगा, और डी ए साइड के लिए एंगल डी कॉमा एंगल ए हो जाएगा। तो ये फोर पेयर्स होते हैं, जिसमें टू पेयर्स आपको लिखने हैं। तो टू पेयर्स में आपने लिख दिया एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल बी सी में कौन सा हो जाएगा, एंगल बी कॉमा एंगल सी। तो ये टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रा ए पैरेललोग्राम ABCD in which AB equal to 6.5 centimeter, AD equal to 4.8 centimeter
एंड एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर इट्स डायगोनल्स। माने पैरेललोग्राम ABCD बनाना है जिसके मेजरमेंट दिए हुए गए हैं, AB दिया गया है, AD दिया गया है और एंगल BAD दिया गया है। तो इसका एक रफ डायग्राम बना लें। इसका रफ डायग्राम बना करके फिर इसको करते हैं। तो रफ डायग्राम इसका बना लेते हैं कि रफ डायग्राम किस तरह से बनेगा। देखिए रफ डायग्राम में एक आपने पैरेललोग्राम आपने बना लिया, ABCD नेम दे दिया है, ABCD। सबसे पहले अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो AB 6.5 सेंटीमीटर है, AB की जो लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर, AD 4.8 सेंटीमीटर। ये जो AD दी हुई है ये 4.8 सेंटीमीटर है, AD 4.8 सेंटीमीटर। और एंगल BAD मीन्स हो गया ये एंगल दिया है 70 डिग्री, इतना गिवन है। तो इसको कैसे देखिए बनाया जाएगा। सबसे पहले अगर हम AB ड्रा कर लेते हैं और इस पर 70 डिग्री का एंगल बना दें और इतना कितना AD जो 4.8 सेंटीमीटर उसको कट कर लें, तो ये पॉइंट तो मिल जाएगा हमारे। A मिल गया पॉइंट, B पॉइंट मिल गया और D पॉइंट मिल गया। लेकिन C पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C पॉइंट पर कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ B से कितनी डिस्टेंस है इसकी और D से कितनी डिस्टेंस है, उतने के आर्क लगा देंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन कितनी डिस्टेंस है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर टू साइड्स इसके पैरेललोग्राम की गिवन है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स भी इसी के इक्वल हो जाएंगे। तो AB की अपोजिट साइड DC है तो 6.5 ये है तो 6.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 4.8 सेंटीमीटर ये है तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें जो कंस्ट्रक्ट करेंगे AB 6.5 सेंटीमीटर आपने ड्रा कर लिया, AB 6.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से 6.5 सेंटीमीटर इसको ड्रा कर लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। इसका नेम दे दिया AB। और A पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है तो प्रोटेक्टर से A पर मिड पॉइंट इसका रख दें प्रोटेक्टर का और इससे 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 डिग्री पर पॉइंट लगा दें और इसको A से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका बन गया 70 डिग्री का एंगल बन गया। प्रोटेक्टर के थ्रू A पॉइंट से 70 डिग्री का एंगल बना लिया। अब जो AD का मेजरमेंट है कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है। तो कंपास में पेंसिल लगा करके फिर उसको ओपन करेंगे, कितना 4.8 सेंटीमीटर ओपन किया और A पर पॉइंट रख दिया। जो उसकी नोक है कंपास की उसको यहां पर रखकर A पर रखकर A से आर्क लगा देंगे। A से आर्क लगाएंगे कितनी 4.8 सेंटीमीटर की लगा देंगे। जहां पर कट करेगी वो आपका D पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, D पॉइंट। तो ये हमारा D पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में जो C पॉइंट हमें लाना है, तो C पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, B से 4.8 सेंटीमीटर है और D से 6.5 सेंटीमीटर है। तो B से कितना, ये आपका जो लगाया गया था ये 4.8 सेंटीमीटर। तो B से 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगा दें कंपास से, B पर नोक रखेंगे, इसकी आर्क लगा दी गई और D से 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। जहां पर कट करेगा, जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट को B से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और उसी पॉइंट को D से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका हो गया C पॉइंट। यहां पर लगाई थी आर्क आपने 4.8 सेंटीमीटर और ये आर्क कितनी गई थी 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया। मेजर इट्स डायगोनल्स, डायगोनल मेजर करना है तो डायगोनल आप मेजर कर लेंगे, इससे मेजर करेंगे कि ये डायगोनल कितना है, इसको नाप लेंगे और इसको भी नाप लेंगे डायगोनल कि ये डायगोनल कितने कितने सेंटीमीटर के आ रहे हैं। तो इनके डायगोनल मेजर करेंगे। तो अब इसमें जैसे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
कि किस तरह से बनाया गया, उसको हम स्टेप्स उसके लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे बनाया गया है उसके पॉइंट अगर लिख दें तो जैसे सपोज करिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, तो सबसे पहले क्या ड्रा किया आपने, ड्रा ए बी इक्वल, ए बी कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ड्रा ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, सबसे पहले ड्रा किया। फिर सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो गया, विद सेंटर ए को सेंटर लेकर 70 डिग्री का एंगल बना दिया, विद सेंटर ए ड्रा, एंगल क्या नेम है इसका, एंगल बी ए डी, ड्रा एंगल बी ए डी इक्वल 70 डिग्री, दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, इसमें जो थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, अब इसको 4.8 सेंटीमीटर आपने कट कर दिया है, इसमें आर्क लगाई है, तो विद सेंटर ए ड्रा एन आर्क ऑफ, कितने सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की है, 4.8 सेंटीमीटर, ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, which intersect माने जो कट करती है, कहां पर कट करती है, डी पर, किसको, 70 डिग्री एंगल को, लाइन ऑफ 70 डिग्री एट, लाइन ऑफ 70 डिग्री, जो 70 डिग्री की लाइन है कट करती है एट डी पर कट करती है। डी में कट करने के बाद में फिर सी पॉइंट आपको सर्च करना है कहां पर है, तो बी से आर्क लगाइए 4.8 सेंटीमीटर और डी से लगाइए 6.5 सेंटीमीटर। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है आपका, विद सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर and with center D draw an arc of 6.5 सेंटीमीटर, इतनी आर्क लगाई। उसके बाद ये दोनों जो आर्क्स हैं कहां पर कट करते हैं, देखिए, आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, बोथ आर्क्स, इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए सी पर इंटरसेक्ट की थी और करने के बाद में हमें इसको ज्वाइन भी करना था, तो ज्वाइन किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6 पॉइंट, ज्वाइन BC एंड CD, BC और CD को ज्वाइन कर दिया। तो जब ज्वाइन कर दिया तो आपका ये कौन सा शेप बन गया, पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हैंस पैरेललोग्राम ABCD is constructed। अब जो इसके पॉइंट दिए गए हैं कि कितना इसका डायगोनल कितना पड़ रहा है जाके, तो डायगोनल्स को मेजर करके आप राइट कर लेंगे। इसके बाद जैसे पूछा गया है मेजर इट्स डायगोनल्स, तो जब आप नाप करके बनाएंगे उसमें, तो बनाने के बाद में इसके जो डायगोनल्स हैं A से C तक की डिस्टेंस स्केल से नाप लेंगे और इसी तरह से B से D तक नाप लेंगे तो BD डायगोनल हो जाएगा। इसके बाद जो है
डायगोनल्स के मेजरमेंट लिख दिए जाएंगे, तो मेजरमेंट ऑफ डायगोनल्स, तो मेजरमेंट ऑफ डायगोनल्स जो भी आ जाएंगे वो आपने राइट कर दिया। तो जैसे आ जाएगा आपका एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, तो इन दोनों को आप नाप करके लिख लेंगे। तो जब ये नाप करके बनाएंगे और बनाने के बाद में जितना मेजरमेंट आ जाएगा, आपने A से C तक की डिस्टेंस मेजर कर ली, उसको राइट करेंगे, और B से D तक BD जितनी होगी उसको मेजरमेंट कर लेंगे, उसको राइट कर देंगे। तो आपने देखा कि इसमें ड्राई पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB एंड AD टू साइड्स गिवन थी और एंगल BAD गिवन है। तो इसको बनाने के लिए एक रफ डायग्राम आपने ले लिया, आइडिया कैसे बनाया जाता है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, माने पैरेललोग्राम हो गया, जिसमें AB लिख दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर, और जो AD साइड दी गई है 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए AB के जो अपोजिट साइड है DC है, ये 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड ये 4.8 सेंटीमीटर, ये BC भी हो जाएगी। तो जब ये 4 साइड्स हो गए और 1 एंगल हो गया, अब आपने सीधे कैसे बनाया, सबसे पहले AB ड्रा की, 6.5 सेंटीमीटर बनाया, फिर एंगल A पॉइंट से 70 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से बना दिया, और फिर जितना आपका AD था उतना कट करके आर्क ले ली, कट कर ली, 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, AD बन गया। अब C पॉइंट के लिए B से 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और D से 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, दोनों जहां पर कट कर देंगी तो C को B से ज्वाइन कर देंगे, C को D से ज्वाइन कर देंगे। वही चीज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट हो गया ड्रा AB इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हो गया विथ सेंटर A ड्रा एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री। थर्ड हो गया आपका पॉइंट विथ सेंटर A ड्रा एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट लाइन ऑफ 70 डिग्री एट D। जो 70 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन है उसको कहां पर कट कर रही है, D पर कट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया विथ सेंटर B ड्रा एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, तो B से 4.8 सेंटीमीटर और D से 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, और ये दोनों आर्क बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट C, वो C पर कट करते हैं, CB और CD को ज्वाइन कर लिया गया। Hence, parallelogram ABCD is constructed. Question number 3. Two sides of a parallelogram are in the ratio 4:3. If its perimeter is 56 centimeter, find the length of its sides. देखिए पैरेललोग्राम के साइड्स का रेशियो दिया है और पेरीमीटर गिवन है, और रेशियो गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, उस पैरेललोग्राम की साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। तो देखिए जैसे पैरेललोग्राम की साइड्स का रेशियो दिया है, तो इसमें रेशियो में आपका 2 साइड्स का रेशियो है जो एडजेसेंट साइड्स है, माने एक लेंथ हो गई उसकी और एक ब्रेथ हो गई। एक तरह से एक जो साइड आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, जैसे सपोज करिए ऐसे है, तो इसका ABCD सपोज करिए ऐसे दिया हुआ है पैरेललोग्राम, तो इसकी एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई, या ये और ये साइड, इनका रेशियो दिया हुआ है। क्योंकि जितनी ये AB निकल आएगी उतनी DC निकलेगी, जितनी BC निकलेगी उतनी DA निकल आएगी, फिर वो इक्वल होंगी क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब इसका रेशियो दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि 4 और 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो और ये 3 सेंटीमीटर हो, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, क्योंकि ये रेशियो दिया। रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो जैसे रेशियो सपोज करिए कि इसमें हो सकता है कि और कोई दूसरी साइड हो, रेशियो में आपके कि ये कितने सेंटीमीटर की साइड है, क्योंकि उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्व करने में कि क्या क्या गिवन है उसको आपने राइट कर लिया। रेशियो ऑफ 2 साइड्स, इसके रेशियो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रेशियो ऑफ 2 साइड्स इक्वल है 4:3, ये गिवन है। और दिया पेरीमीटर किसका दिया हुआ है इसमें, पैरेललोग्राम है तो पेरीमीटर गिवन है 56 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें गिवन है, तो इनका रेशियो
तो रेशियो में क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है, रेशियो में जो भी नंबर होता है, सपोज करिए यहाँ पर लिखा हो 8 लिखा हो और ये 6 लिखा हो रेशियो, तो इसका मतलब हो गया 8/6। तो सेम नंबर से इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड हुआ, ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 6 3 जा 6, तो ये 4:3 हो जाता है। तो इनका जो एक्चुअल अगर 8 और 6 हो सेंटीमीटर, तो उसको रेशियो में हम क्या कन्वर्ट करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। लेकिन उसका तो किस नंबर से डिवाइड किया गया, वो 2 से डिवाइड किया गया। ऐसे ही वो जो डिवाइजर है, वो डिवाइजर है, कौन सा नंबर हो सकता है, इसका कौन सा नंबर हो सकता है, उससे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे सपोज करिए इसमें 2 डिवाइजर हो, दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर अगर 2 रहा हो तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो एक 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मान लो इसका कॉमन फैक्टर आपका 3 रहा हो, तो 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, तो 12 और 9 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसका कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर जो आपका है ये 4 रहा हो, जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म आया है, जिससे डिवाइड करने से सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, तो अगर कॉमन फैक्टर उसका 4 रहा हो तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर और 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, तो 16 और 12 हो गया। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं उसको, ऐसे किया जाता है। तो यहां पर जो पैरेललोग्राम का रेशियो दिया है, साइड्स का रेशियो दिया है, तो उनको हम क्या करें, लेट कर लें। इसमें वो कॉमन फैक्टर आपने ax एज ए x ले लिया, तो 4x हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3 into x, 3x हो जाएगा। लेट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी, माने जो पैरेललोग्राम की 2 साइड्स हैं वो आपने लेट कर लिया, पैरेललोग्राम बी 4x एंड 3x, माने 4x और 3x हो जाएंगी। 4x और 3x लेट कर लिया, फर्स्ट साइड को आपने ए बी लेट कर लिया और इसको BC हो गया, तो ए बी एक तरह से 4x हो गई। जो कॉमन फैक्टर है आपका, जिससे कॉमन डिवाइजर कह दे या कॉमन फैक्टर कर दे, वो x आपने लेट किया, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया x का। अब देखिए पैरेललोग्राम, जो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, यहां पर क्या होता है, पैरेललोग्राम ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें जितनी साइड ये होती है, तो एक बार देखिए ये साइड आ गई, उतनी साइड ये आ जाएगी, और जितनी साइड ये है उतनी साइड ये आ जाएगी, तो 2 बार साइड आपकी AB के इक्वल रहेगी और 2 बार साइड BC के इक्वल रहेगी। तो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे उसमें, तो आपका बन जाएगा 2 into, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, तो यहाँ लेंथ ये आपकी और ब्रेथ ये, तो इसमें रेक्टेंगल के लिए लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साइड हो गई, उसकी जो एडजेसेंट साइड दूसरी हो गई, B हो गई, तो उसको 2 into A plus B ऐसे आप राइट कर सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ ना कह करके क्या कह सकते हैं, A और B। ये सपोज करिए कि A है आपकी और ये आपकी B है, तो जो स्मॉल लेटर से वो पूरी साइड को डिनोट करता है, A B अगर है तो A हो गया, ये इसको आपने B एज ए B लेटर कर लिया, तो 2 into A plus B हो गया। तो यहां पर क्या दिया हुआ है इसमें, तो ये जो 2 into A plus B है, इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो 56, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 56 है, इक्वल हो जाएगा 2 into A आपका हो गया 4x, आपने लेट किया है, A को आपने लेट किया 4x और B को लेट किया है 3x। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, हो तो पूरा जैसे कि x आपका इधर साइड है, राइट साइड में, तो ये जो इक्वेशन आपकी बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर ये पूरा आपका इधर हो और ये आपका इधर हो, तो इजी रहेगा, ट्रांसपोज करने में इजी रहेगा कि x आपका इधर बना हुआ है, तो पूरे को उठाकर हम इधर अगर इधर ले आएंगे और इसको उठाकर पूरे को उठाकर उधर ले जाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तो हो जाएगा 2 into 4x plus 3x इक्वल 56, माने इस पूरे को उठाकर इधर ले आए
राइट साइड को उठा करके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को उठा करके राइट साइड में, कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। अगर अब यहां पर सॉल्व करते जाए तो 2 इंटू 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, इक्वल 56। तो 2 7 जा 14x, 14x इक्वल टू हो जाएगा 56। अब x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 56 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56। तो x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब x की वैल्यू आपकी निकल आई 4 निकल आई तो उसकी साइड्स, जैसे सपोज करिए पैरेललोग्राम हमारा ABCD, ये पैरेललोग्राम है, AB कितनी होगी, BC कितनी होगी, CD कितनी होगी, DA कितनी होगी, वो साइड से निकाल लेते हैं हम, इसकी साइड से निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी साइड से निकालने के लिए आपकी जैसे कि AB साइड ले लें, तो AB साइड आपकी है जो फर्स्ट आपने लेट की है 4x लेट की है, तो इसमें हो जाएगा इक्वल 4 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 4, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। अब BC अगर हम देखें तो BC कितना हो जाएगा 3x, इसमें वैल्यू x की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 4 रख दें, तो 3 इंटू 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए AB निकल आई 16 सेंटीमीटर और BC निकल आई 12 सेंटीमीटर, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपकी हो जाएंगी। तो AB का अपोजिट साइड है CD, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, AB के इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल दोनों क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब तो CD इक्वल कितना निकला है, AB कितना है, AB आपका निकला है 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आपको DA निकालना है, तो DA जो फोर्थ साइड है, तो DA इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा, DA इक्वल टू हो जाएगा BC। ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसके इक्वल क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, इसका मतलब DA जो होगी और BC कितनी है, BC की इक्वल हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपने देखा कि जो आंसर है, तो आंसर में सभी चीजें निकाल आई आपकी, 4 साइड्स, कौन कौन सी साइड्स हो गई, एक तो AB आपने लेट कर ली, AB 16 सेंटीमीटर हो गई, और BC 12 सेंटीमीटर, ऐसे CD 16 सेंटीमीटर और DA 12 सेंटीमीटर। तो जो इसके साइड्स फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, 4 साइड्स मालूम हो गए, 2 साइड्स इक्वल रहेंगी, AB और CD, और BC और DA दोनों साइड्स इक्वल होंगे 12 सेंटीमीटर। तो आपने देखा इसमें कि अगर रेशियो दिया है तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी 4x एंड 3x, उसमें x आपने कॉमन फैक्टराइज ले लिया, तो 4x और 3x हो गया। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जैसे होता है उसमें रेक्टेंगल में, क्योंकि उसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ ना कह करके हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो 2 इंटू A प्लस B हो गया, A के प्लेस पर इसकी वैल्यू रख दी गई जो 4x है, और इसके प्लेस पर 3x रख दिया गया, तो 56 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 4x प्लस 3x। केवल सॉल्व करने के लिए क्या किया, राइट को लेफ्ट में कर दिया, लेफ्ट को राइट में कर दिया। अब इसको हम देखें तो 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, तो 2 इंटू 7x 14x हो जाएगा, और ये 56 के इक्वल है, तो x इक्वल टू हो गया 56 अपॉन 14, 14 4 जा 56, तो x की वैल्यू जब 4 आ गई तो उसके बाद में फिर AB BC CD DA ये निकाल ली जाएंगे। तो एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।